अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक टेक चैनल में आपका वेलकम हो गया जी, खुशामदीद। आज मेरे पास है जी टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट। ये वॉल पे भी माउंट हो जाता है और सीलिंग पे भी। इसको मैंने ओपन किया है तो इसमें कुछ इस तरह के टूल हैं। ये इसकी ब्रैकेट है, ठीक है जी, वॉल ब्रैकेट। इसको हम वॉल पे भी लगा सकते हैं और जो है वो छत में सीलिंग में भी लगा सकते हैं। ये इसके साथ एक पावर केबल है और ये इसके साथ एक टीपी लिंक का पैसिव है, ठीक है जी। इसमें एक साइड पे देखिए लॉन लिखा हुआ है, एक साइड पे पीओई। क्योंकि ये जो हमारी डिवाइस है टीपी लिंक की AC1350, ये पीओई होती है, ठीक है जी। ये वो डिवाइस है, अनबॉक्सिंग की हुई है मैंने इसकी, और ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, इसमें वो जो जैसे आम राउटर्स में पावर का पॉइंट होता है, इसमें वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है, ईथरनेट लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये अगर आपके पास पीछे सप्लाई जिधर से हमने इंटरनेट की पावर लेनी है वहाँ पर अगर आपके पास पीओई स्विच लगा हुआ है तो ओके, आप डायरेक्ट पीओई स्विच में जो है वो वायर को प्लग करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास वायर है, ये ब्लैक वायर Cat6, ठीक है। इसके दोनों तरफ RGs लगी हुई हैं। इसको एक साइड हम पीओई स्विच में कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड डायरेक्ट हम अपने इस एक्सेस पॉइंट के पीछे जो है वो ईथरनेट का पोर्ट जो है उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये डायरेक्ट जो है वो स्विच से डायरेक्ट इसमें हुद बहुद पावर आएगी और ये जो इसके ऊपर ये लाइट है ये ब्लिंक करने लगेगी। इन केस के आपके जो है वो नहीं लगा हुआ इंटरनेट का स्विच, पीओई नहीं लगा हुआ, पावर ऑफ ईथरनेट का स्विच नहीं लगा हुआ, तो आप ये जो है ये डिवाइस यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये डिवाइस आप यूज़ नहीं करेंगे। ये डिवाइस आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास पीछे जो है वो आपका जो स्विच है जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हैं वहाँ पर आपके पास पीओई पावर ऑफ ईथरनेट का स्विच नहीं लगा हुआ। तो आप वहाँ से एक लाइन लेंगे और इधर LAN में कनेक्ट कर देंगे और दूसरी जिधर ये पीओई लिखा हुआ है इधर से जो वायर आप निकालेंगे वो इधर एक्सेस पॉइंट के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। कनेक्ट करने के बाद फिर ये कुछ टाइम लेगा और ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जो है वो ये आपको इंटरनेट जो है ऑटोमेटिकली जो है वो सप्लाई इंटरनेट की आपको देना शुरू कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक इसका वाईफाई आपकी डिवाइसेस पे सर्च होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ओपन रहेगा, उस पर पासवर्ड नहीं लगा होगा। तो इसको पासवर्ड आपको मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही ये राउटर ऑन होगा तो इसकी आईपी को सर्च करने के बाद आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी जी। अब मैंने इसको पावर कनेक्ट कर दिया और ये देखिए ब्लू कलर की जो मेरी वायर है इसमें से इंटरनेट है LAN में लगाई है और पीओई ब्लैक वायर जो है वो मैंने इस डिवाइस में कनेक्ट की है। कोई अडाप्टर नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक वायर कनेक्ट की है क्योंकि ये पीओई है, पावर ऑफ ईथरनेट एक्सेस पॉइंट है। तो ये अभी रेडी हो गया और इसका जो इंटरनेट है वो भी चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई पासवर्ड नहीं है क्योंकि डिफ़ॉल्ट इसमें पासवर्ड नहीं आता। ये है जी, इसका नाम आ रहा है टीपी लिंक 2.4। इसका 2 नेटवर्क शो होंगे, मेरे पास एक हो रहा है क्योंकि मेरा जो है वो लैपटॉप वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का इसके अंदर जो है वो LAN कार्ड लगा हुआ है, इसलिए एक ही शो हो रहा है। उसके बाद इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इसकी सेटिंग करेंगे।
ये इसकी वेबसाइट है जी, ये इसका लिंक है। ये लिंक ओपन करेंगे ब्राउज़र में, किसी भी ब्राउज़र में, क्रोम में या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद एडवांस की ऑप्शन में जाएंगे, कंटिन्यू टू टीपी लिंक। उसके बाद ये हमसे जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। इसके ज़रूरी है कि इसके लिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करें। मैं एडमिन रख रहा हूँ। उसके बाद कुछ इसका सेटअप है, अकाउंट सेटअप, वो भी करना होगा। ये इसके सेटअप के लिए मैंने इसका यूज़र नेम जो है वो एडमिन रखा है और उसके नीचे पासवर्ड और फिर अगेन पासवर्ड और उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये वायरलेस का जो है वो आ गया इसका पेज। इसके लिए हम इसका SSID मतलब कि जो वाईफाई के ऊपर जो हमारा नाम शो होगा उसको भी हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आई हैव कनेक्टेड टू द न्यू वायरलेस नेटवर्क को क्लिक करके फिनिश कर रहे हैं। ये जी हमारा राउटर जो है वो ऑन हो चुका है। उसके बाद हम इसकी कुछ सेटिंग करेंगे। ये है जी वायरलेस सेटिंग। ठीक है, ये इसके 2 नेटवर्क आ रहे हैं जो वायरलेस के ऊपर वाईफाई पे हमें शो करेंगे। उसके बाद ये ऊपर स्टेटस है, स्टेटस के बाद ये वायरलेस लिखा हुआ आ रहा है। इस ऑप्शन में जाएंगे, ये 2.4 वायरलेस की ऑप्शन में जाने के बाद ये देखिए 2.4 वायरलेस रेडियो। अभी ये सिक्योरिटी मोड देखिए नॉन है, यानी वाईफाई के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ। इसको हम इधर से एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद ये देखिए सिक्योरिटी मोड की ऑप्शन में जाने के बाद इसको हम VPA पर्सनल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए वायरलेस पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है हमारे पास। ठीक है, इधर हम अपनी मर्ज़ी से भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये जो अभी इधर फ़िलहाल है मैं यही रख रहा हूँ, VPA पास 1। उसके बाद इसको ओके करूँगा। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये देखिए अभी ये हमारा जो नेटवर्क ये अभी लॉक हो चुका है। दोबारा से कनेक्ट करेंगे। सक्सेसफुली हम लोग पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं। अभी सेम वही चीज़ जो हमने 2.4 पे की थी अभी 5G पे कन्वर्ट करेंगे। सेम वही चीज़ सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाने के बाद इसको एडिट करेंगे। एडिट की ऑप्शन के बाद सिक्योरिटी मोड में सबसे नीचे वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। करने के बाद ओके करके स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव कर देंगे इसको। ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी है। हमारा वाईफाई जो है वायरलेस वो हमारा सिक्योर हो चुका है, पासवर्ड क्रिएट हो चुका है।